देश में कोरोना मरीजों की तादाद 35,000 के पार हो चुकी है। मृतकों की संख्या 1100 से ज्यादा हो चुकी है। वहीं हर दिन मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। ऐसे में सरकार ने संपूर्ण लॉकडाउन को 2 हफ्ते और यानी 17 मई तक बढ़ाने का फैसला किया है। इस दौरान उड़ानों, बसों और सरकार की इजाजत से चलने वाली स्पेशल ट्रेनों के सिवाय अन्य ट्रेनों पर पहले की तरह पाबंदी रहेगी। हालांकि लॉकडाउन 3 के ऐलान के साथ ही देश को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटकर कुछ रियायतों का ऐलान भी किया गया है। रेड जोन में इजाजत के साथ 4 व्हीलर में ड्राइवर के साथ एक पैसेंजर को सफर करने की इजाजत मिलेगी। SEZ, एक्सपोर्ट यूनिट, इंडस्ट्रियल एस्टेट और इंडस्ट्रियल टाउनशिप खुल सकेंगे। वहीं ऑरेंज जोन में टैक्सी या कैब चलाने की इजाजत होगी। यहाँ ड्राइवर के अलावा 2 पैसेंजर सफर कर सकेंगे। वहीं 2 पहिया वाहन चलाने वालों को साथ में एक सवारी को आने जाने की छूट मिलेगी। ग्रीन जोन में बस डिपो खुल जाएंगे, लेकिन वहां केवल 50% स्टाफ रह सकते हैं। बसों में सवारी भी आधी ही रखनी होगी। वहीं यहां ई-कॉमर्स कंपनियां गैर जरूरी सामान भी बेच सकेंगी। लेकिन विपक्ष को कोरोना के बढ़ते मरीजों के साथ ही अर्थव्यवस्था की चिंता भी सता रही है। अर्थव्यवस्था की जिस तरह से हालत बिगड़ी जा रही है, लगातार बिगड़ती जा रही है, तो बेरोजगारी लोगों में है। आगे चलकर भूखमरी का शिकार होंगे अगर लंबा चला तो उस सब के लिए आवश्यक है कि स्थिति सामान्य होना जरूरी है। सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा जिले ग्रीन जोन में आएं, ताकि वहां औद्योगिक गतिविधियों की छूट दी जा सके। गृह मंत्रालय ने रियायत के लिए पूरे देश को 3 जोन में बांटा है। देश के 733 जिलों में 130 जिले रेड जोन में हैं। इसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद जैसे महानगर भी आ जाएंगे। सबसे ज्यादा रेड जोन महाराष्ट्र में 19, फिर उत्तर प्रदेश में 14, तमिलनाडु में 12, दिल्ली के सभी 11 जिले, पश्चिम बंगाल में 10, गुजरात और मध्य प्रदेश में 9 और राजस्थान में 8 जिले हैं। जिन शहरों में, राज्यों में इन्फेक्शन बहुत बढ़ चुका है, वहाँ पर तो हमें लॉकडाउन और कंटेनमेंट आना ही था। लेकिन मैं समझता हूँ ये ठीक किया गया कि जो ग्रीन जोन्स हैं या जहाँ पर इन्फेक्शन नहीं है, वहाँ पर हम इकोनॉमिक एक्टिविटी को दोबारा चालू करें, क्योंकि देश बहुत लंबे समय तक इस लॉकडाउन को सहन नहीं कर पाएगा और अपनी जो अर्थव्यवस्था है उसको पुनर्जीवित करने के लिए हमको कार्य करनी थी। कंटेनमेंट जोन के अलावा मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी, लेकिन अलग अलग दुकानों में शराब, पान, बीड़ी और गुटखा बिक सकेगा। हालांकि इन दुकानों में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। तो देश में लॉकडाउन बढ़ चुका है, लेकिन कुछ इलाकों में शर्तों के साथ छूट मिली है। चलिए अब समझते हैं कि क्या है रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन, और देश का कौन कौन सा हिस्सा इनके अंतर्गत आता है। देखिए पूरा गणित हम आपको समझाते हैं आसान शब्दों में। जिन जिलों में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है वो रेड जोन, जिन इलाकों में या जिलों में कोरोना के नए मरीज सामने आ रहे हैं वो रेड जोन, जो वो जिले जहां 14 दिनों तक कोई नया कोरोना केस नहीं आया वो ऑरेंज जोन, जिन जिलों में बीते 21 दिनों में एक भी नया मामला नहीं आया वो ग्रीन जोन। तो देश में अभी 130 जिले रेड जोन, 284 जिले ऑरेंज और 319 जिले ग्रीन जोन में आते हैं। तो चलिए अब आपको हिंदुस्तान के मैप पर बताते हैं कि कौन कौन से राज्यों में रेड जोन ज्यादा है। तो देखिए 17 मई तक बंद रहेंगे लॉकडाउन 3 में भी सेवा रुकी हुई है, हवाई सेवा, ट्रेन सेवा, इसमें अब अभी सफर नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी ये 17 मई तक बंद रहेंगी। और ऐसे में हवाई और ट्रेन सेवा में ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटती है, इसीलिए दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, पुणे, हैदराबाद और बेंगलुरु में रेड जोन ज्यादा है। ये देखिए पूरे मैप के जरिए दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु ये रेड जोन में आता है। तो यहां पर सख्ती पहले जैसे ही रहेगी, यहां जरा सी भी छूट नहीं है। यहां पर सख्ती से ही नियमों का पालन करना होगा क्योंकि रेड जोन वही है जहां पर लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती रही है। तो लॉकडाउन के 17 मई तक बढ़ने की खबरों के बीच आज पहली बार पटरी पर पैसेंजर ट्रेन दौड़ी। उम्मीदों की यह ट्रेन सैकड़ों मजदूरों को उनके घर ले जा रही है। वाकई मजदूर दिवस पर मजदूरों के लिए इससे बड़ा तोहफा क्या होगा। और आपको बता दें कि बीते दिन मजदूर दिवस था और उम्मीद मजदूरों को काफी थी सरकार से।
ये सिर्फ ट्रेन नहीं बल्कि पटरी पर दौड़ती उम्मीदें हैं। उम्मीदें घर लौटने की, उम्मीद अपने परिवार तक पहुंचने की। लॉकडाउन लागू होने के बाद ये पहली पैसेंजर ट्रेन है जो अपनी मंजिल के लिए रवाना हुई है। इस ट्रेन में बैठा हर शख्स करीब महीने भर बाद अपने घर जा पा रहा है। इस ट्रेन का इनको बेसब्री से इंतजार था, वो इन्हें लेकर रवाना हो गई है। ये स्पेशल ट्रेन हैदराबाद से झारखंड के हटिया की ओर जा रही है। ट्रेन सुबह 5 बजे रवाना हुई। तालियों के साथ ट्रेन ने स्टेशन छोड़ा। रेलवे के अधिकारी, पुलिस, हर महकमे की मेहनत और तालमेल की वजह से ही बिना किसी हल्ला, हंगामे और भीड़ के बेहद आराम से ट्रेन रवाना हुई। तेलंगाना के लिंगमपल्ली स्टेशन से ट्रेन झारखंड के हटिया तक जाएगी। ट्रेन आज रात 11 बजे तक हटिया पहुंचेगी। करीब 1300 किलोमीटर से ज्यादा तक का सफर तय किया जाएगा। ट्रेन में 1200 से 1300 मजदूर हैं। ट्रेन में 24 कोच हैं। हर कोच में 56 यात्री है। ट्रेन रास्ते में किसी स्टेशन पर नहीं रुकेगी। मजदूरों के खाने पीने का इंतजाम भी ट्रेन में किया गया है। इसमें गाड़ी में अभी 1300 लोग हैं। 1300 लोग है गाड़ी में। गाड़ी में 1300। तो आपको कैसे पता चला आपको इस ट्रेन में बैठना है? ट्रेन में बैठना है मतलब वहाँ से हम लोग बस से आया। कहाँ से? जहाँ हम लोग काम चल रहा था, हाँ। IIT हाँ। हैदराबाद। अच्छा, वहाँ से बस से आया। मजदूरों को ट्रेन से भेजने से पहले पूरी एहतियात बरती गई। सबकी स्क्रीनिंग की गई। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया गया। मजदूरों को 56 बसों से रेलवे स्टेशन लाया गया। तेलंगाना सरकार की अपील पर यह ट्रेन चलाई गई। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद कई राज्य दूसरे राज्यों से लोगों को लाने के लिए गाइडलाइंस जारी कर चुके हैं। बिहार सरकार 25 लाख से ज्यादा मजदूरों को लाने के लिए केंद्र से स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग कर चुकी है। ऐसी ही मांग पंजाब, कर्नाटक सरकार ने भी की है। झारखंड और तेलंगाना सरकार की सहमति और रेलवे मंत्रालय के साथ तालमेल की वजह से इस ट्रेन का चलना संभव हो पाया। हालांकि ये समझना जरूरी है कि अभी एकमात्र स्पेशल ट्रेन है। बाकी ट्रेन चलाने पर कोई फैसला नहीं हुआ है, इसलिए ट्रेन चलने की किसी अफवाह पर ध्यान न दें। तो ग्रीन जोन में क्या क्या छूट मिलेगी? ग्रीन जोन में देश के 319 जिलों को रखा गया है। ग्रीन जोन में वो जिले हैं जहां कोई पॉजिटिव केस नहीं आए हैं। नए आदेश के मुताबिक ग्रीन जोन में बसें भी चल सकेंगी, लेकिन बसों की क्षमता 50% से ज्यादा नहीं होगी। बस डिपो में भी 50% से ज्यादा कर्मचारी काम नहीं करेंगे। नाई की दुकानें, सलून समेत जरूरी सेवाओं की बहाली की छूट मिल गई है। सामान पहुंचाने वाले संस्थान भी 4 मई से अब खुल सकेंगे। सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आदि बंद रहेंगे। कोरोना से बचाने के नियमों का पालन अनिवार्य होगा। और ऑरेंज जोन में 284 जिले आते हैं। तो क्या नियम है आपको बता देते हैं। ऑरेंज जोन में बसें नहीं चलेंगी। ऑरेंज जोन में हेल्थ मिनिस्टर ने 284 जिलों को रखा है। इस जोन में कैब बुक कर यात्रा की जा सकेगी। कैब में ड्राइवर के साथ 2 पैसेंजर ही बैठ सकेंगे। ऑरेंज जोन में इंडस्ट्री भी शुरू करने की अनुमति होगी। कुछ गतिविधियों के लिए वाहनों को दूसरे जिले में जाने की छूट। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन बेहद जरूरी होगा। सिनेमा, धार्मिक स्थल और समारोह पर पाबंदी रहेगी। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि लॉकडाउन 3.0 में किन किन सेवाओं पर अभी भी रोक जारी रहेगी, यानी चाहे वो किसी भी जोन में हो उन्हें छूट नहीं मिली है। हवाई सेवा, चाहे ग्रीन जोन हो, रेड जोन हो या ऑरेंज जोन, हवाई सेवा नहीं होगी चालू। ट्रेन सेवा की सुविधा नहीं मिलेगी। 17 मई तक ये सेवाएं बंद रहेंगी। मॉल, सिनेमा हॉल ये बंद रहेंगे। जिम और स्पोर्ट्स क्लब भी बंद रहेंगे 17 मई तक। स्कूल और कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान भी बंद रहेंगे।
शिक्षण संस्थाएं बंद, हॉस्पिटैलिटी सर्विस भी बंद रहेगी 17 मई तक। होटल और रेस्टोरेंट, क्योंकि जहां ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटती है, जहां ज्यादा से ज्यादा लोग एक साथ जाते हैं, उन सभी सेवाओं को बंद किया गया है। सामूहिक आयोजन को भी सीधा तौर पर पाबंदी है। राजनीतिक कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं, कोई कार्यक्रम ऐसा नहीं होगा जिसमें भीड़ जुटे। सामुदायिक कार्यक्रम भी नहीं होगा और ऐसे में धार्मिक स्थल पर भी कोई कार्यक्रम नहीं करवाया जाएगा। धार्मिक स्थलों पर भी नहीं पहुंचना है, ऐसी इजाजत किसी भी जोन को नहीं है। तो रेड जोन के ये वो जिले हैं, ये वो शहर हैं जहां पर सख्ती बरती जाएगी। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, पूरे नक्शे के जरिए हम आपको समझा रहे हैं। यहां खतरा अभी बहुत ज्यादा है, खतरा नहीं टला है, इसलिए सख्ती से नियमों का पालन करना है। जिन जिलों में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है वो रेड जोन है। जिन इलाकों में या जिलों में कोरोना के नए मरीज सामने आ रहे हैं वो रेड जोन है। वो जिले जहां 14 दिनों तक कोई नया कोरोना केस नहीं सामने आया वो ऑरेंज जोन है। जिन जिलों में बीते 21 दिनों में एक भी नया मामला नहीं आया वो ग्रीन जोन है। देश में अभी 130 जिले रेड जोन, 284 जिले ऑरेंज और 319 जिले ग्रीन जोन में चिन्हित किए गए हैं। श्री हुजूर साहिब गुरुद्वारे में फंसे श्रद्धालुओं को लाने पर पंजाब में जमकर राजनीति हुई। राजनीतिक पार्टियों में जबरदस्त होड़ भी मची है, लेकिन इस दौर में सरकार मुस्तैदी से जांच कराना और क्वारंटीन में रखने की जरूरत भूल गई है। अब ये भूल भारी पड़ रही है। 80 से ज्यादा बसें भेजकर महाराष्ट्र के नांदेड़ से 3,700 से ज्यादा श्रद्धालुओं को पंजाब सरकार ने वापस तो बुला लिया, लेकिन उसके साथ कोरोना भी आ थमका। हुजूर साहिब से आए 178 श्रद्धालु अब तक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि सैकड़ों के टेस्ट का रिजल्ट आना अभी बाकी है। ये तमाम श्रद्धालु नांदेड़ के हुजूर साहिब में रुके थे, जिसे सिखों के 5 तख्त में से एक माना जाता है और जहां गुरु गोविंद सिंह ने सांसारिक जीवन से संन्यास लिया था। राजनीति के मद्देनजर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इन्हें पंजाब तो बुला लिया, लेकिन 3 ऐसी गलतियां हुई जिनसे पंजाब में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ गया है। पहली गलती श्री हुजूर साहिब में हुई, जहां श्रद्धालुओं की सिर्फ स्क्रीनिंग हुई, उनका कोरोना टेस्ट नहीं कराया गया। दूसरी गलती ये हुई कि पंजाब सरकार ने 80 बसें तो नांदेड़ भेजी, लेकिन 26 अप्रैल से पहले काफी लोग निजी वाहनों से पंजाब निकल चुके थे। कर्फ्यू के बावजूद इन्हें नाकों पर रोका नहीं गया। तीसरी गलती ये हुई कि बसों से वापस आए श्रद्धालुओं को कई जिलों में सीधा घर भेज दिया गया। अब पंजाब सरकार के हाथ पैर फूल रहे हैं। दूसरी तरफ नांदेड़ प्रशासन कह रहा है कि 1 महीने तक हुजूर साहिब में रहने के दौरान एक भी श्रद्धालु संक्रमित नहीं था। हो सकता है कि 1700 किलोमीटर के सफर में कोरोना हॉटस्पॉट बने इंदौर और भीलवाड़ा से गुजरने के दौरान ये लोग संक्रमित हुए हों। दरअसल महाराष्ट्र सरकार की भी कुछ बसें पंजाब गई थी। उनमें से महाराष्ट्र लौटे 4 बस ड्राइवर भी संक्रमित पाए गए।